हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चैप्टर 5 है क्लास 8 का और मेरा नाम डॉक्टर सुनैना। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन का मतलब क्या हो। तो कंजर्वेशन का एक सिंपल मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब आपको यहाँ पर दो पिक्चर नजर आ रही होंगी। एक तरफ आप देखेंगे ट्रीज हैं, ग्लासेस हैं, एक ग्रीनरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, जिसमें कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो इनको कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ में ही इनकी कंजर्वेशन में क्या क्या डेंजर्स हैं, साथ साथ हमने क्या एफर्ट्स लगाए हैं कंजर्वेशन करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग जानना पहले जरूरी है। इट मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज करना और फॉरेस्ट को क्लियर आउट करना। आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर्स में भी, ये सब हम जानते हैं कि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, प्लांट्स को, ट्रीज को हटा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे जो फॉरेस्ट है वो सब क्लियर हो रहे हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा और मेन उसके कॉजेज क्या हैं, हम क्यों कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, ये जानना बहुत जरूरी। यहाँ पे दो तरह के कॉजेज आते हैं, एक होते हैं नेचुरल कॉजेज, एक होते हैं मैनमेड कॉज। नेचुरल कॉजेज में आते हैं ड्रॉट्स और फॉरेस्ट फायर्स, और मैनमेड कॉजेज में आते हैं प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एंड द फ्यूल। नेचुरल कॉजेज की अगर बात करते हैं तो देखिए फॉरेस्ट फायर्स, अगर फॉरेस्ट में आग लग जाती, वहां के सारे जो फॉरेस्ट है वो डैमेज हो जाता है और उस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो लैंड क्लियर होती है, वहां पर सूखा पड़ने लगता है। तो ये एक नेचुरल कॉजेज है। बात करते हैं मैनमेड कॉजेज को, क्योंकि यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन हो रही है, बहुत ज्यादा टिम्बर की प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, लॉजिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, माइनिंग की जा रही है। इन सब कॉजेज की वजह से हमारा जो मैनमेड कॉजेज है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हम लैंड्स को, जो भी हमारे पास फॉरेस्ट लैंड होती है उनको हम कल्टीवेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं, हाउसेज और फैक्ट्रीज वहां पर डेवलप कर रहे हैं और वहां से जो वुड मिलती है उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। तो इस सब डिमांड की वजह से हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसका इफेक्ट भी तो होगा। लेट सी द इफेक्ट। सबसे पहले होता है इंक्रीज्ड वाइल्ड फायर्स। देखिए अगर फॉरेस्ट क्लियर होंगे या फिर फॉरेस्ट फायर्स होंगे तो जो वाइल्ड लाइफ है वो भी तो डैमेज हो जाएगी। अगर वो डैमेज होती है तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स का होना। अगर फॉरेस्ट फायर्स होंगे तो बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसका एक सिंपल प्रोसेस है। आप सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये जो ट्रीज या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं इसमें ये क्या यूज करते हैं, CO2, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। अगर ये प्लांट्स या ट्रीज फॉरेस्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये CO2 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो होगी ही नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और CO2 कंज्यूम नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो हमारे इन्वायरमेंट की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपने ग्लोबल वार्मिंग वर्ड पहली बार सुना हो। इसका सिंपल मतलब होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का तो पहली बात तो है कि ह्यूमन बींग को भी नुकसान होगा, साथ साथ सूखा पड़ेगा, ड्रॉट्स होंगे। जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो इंक्रीज ड्रॉट्स, यानी कि सूखा पड़ता जाएगा, रेनफॉल मिसमैनेज्ड होगी। अगर रेनफॉल और ड्रॉट्स पड़ेंगे तो हमारी जो पूरी वाटर साइकिल होती है, जिसमें कि वाटर इवेपोरेट करता है, कंडेंस करता है, देन रेनफॉल होता है, ये डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी से लेकर हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी वाटर साइकिल, सब कुछ इफेक्ट हो रही है हमारे एनवायरमेंट। अब ये जब सब डिस्टर्ब होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इंक्रीज्ड फ्लडिंग। अब आपने देखा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सिटीज बना रहे हैं, हम प्लांट्स और ट्रीज को हटाकर वहां पे कंक्रीट यूज करके रोड्स डेवलप कर रहे हैं। अब ये रोड्स क्या करते हैं, ये वाटर से एब्जॉर्ब करते नहीं है, तो इससे क्या होता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता और फ्लडिंग आती। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब रेनफॉल होता है या मानसून सीजन होता है तो सिटीज में पानी भर जाता है, सीवेज सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ट्रीज को डैमेज करके वहां पर पक्का हाउसेस या फिर कंक्रीट रोड्स बनाए हैं।
सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिए, जब डिफॉरेस्टेशन हो रही है और उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम देखते रहेंगे, क्योंकि ये जो इफेक्ट्स हैं ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये ह्यूमन बींग को भी इफेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एजुकेशनल कैंप्स चलाती है, रिफॉरेस्टेशन करती है जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं जिसमें कि हम फॉरेस्ट को काट नहीं सकते। गवर्नमेंट सिवियर पेनल्टीज लगाती है अगर आप फॉरेस्ट को विदाउट परमिशन काटते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे हम अपने फॉरेस्ट को दोबारा रिन्यू कर सकें। पेपर के कंजम्पशन को कम किया जा रहा है, बिकॉज आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं उनसे जो वुड हमें मिलती है वो पेपर बनाने के लिए भी यूज होती है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जैसे कि जूट हो गया या फिर कॉटन हो गया, तो सो दैट इन प्रोडक्ट का यूज करके हम जो ट्रीज हैं उनका जो अननेसेसरीली डैमेज हो रहा है वो रोक सकते। सो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन के लिए किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। एज ए ह्यूमन आपको बोला जाता है कि आप साल में एक प्लांट जरूर उगाएं। आई बिलीव स्टूडेंट्स कि आज हमने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया वो आपको सबको समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. डू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.